हेलो एवरीवन, दिस इज रवि हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट की, एक पॉलिटिकल टॉपिक की बात करने वाले हैं। बेसिकली हम उसके पॉलिटिकल डायमेंशन की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे उसके ऊपर। मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर जो कल आई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है शाहीन बाग प्रोटेस्ट के ऊपर। आप सबको पता होगा शाहीन बाग प्रोटेस्ट क्या है। मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या जाना क्या है हमें, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही सिंपल फंडा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 19 में जो चीज़ें दी हुई है, बिल्कुल उसको ऑब्जर्व किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि लाइक इस जजमेंट ने बेसिकली बात किया है कि किस तरीके से क्या प्रोटेस्ट आप जो करते हो सड़कों पे, जो प्रोटेस्ट आप करते हो कहीं पे भी जाकर, इज दिस एक्सेप्टेबल इन दिस डेमोक्रेटिक कंट्री। उन्होंने ये बोला कि ये जो कहीं पे भी जाके प्रोटेस्ट करने का फंडा है ना, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। प्रोटेस्ट इन द डेमोक्रेसी इज एक्सेप्टेबल। उसको हमने उन्होंने अपहोल्ड किया। उन्होंने बिल्कुल बोला कि बिल्कुल सही बात है, प्रोटेस्ट होनी चाहिए। डेमोक्रेसी और डाइसेंट एक साथ चलनी चाहिए। मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फील्ड करने के लिए प्रोटेस्ट तो होने ही चाहिए। मतलब प्रोटेस्ट इन द सेंस कहने का मतलब उन्होंने कहा कि आप सरकार की नीतियों के खिलाफ बिल्कुल जा सकते हो, आप उनके नीतियों को क्रिटिसाइज कर सकते हो, उनके नीतियों को आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट इन अ प्रॉपर वे। लाइक ऐसा नहीं कि आप सड़कों पे बैठे हैं 20 दिन 25 दिन 40 दिन 60 दिन। इट्स नॉट अ वे। सो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की हम बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है जजमेंट अफेल्ड द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज व्हाट वी टर्म एज राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ लॉ। किसी भी लॉ के खिलाफ राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट आपके पास है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल अपहेल्ड किया बिकॉज दिस इज अंडर आर्टिकल 19 राइट टू असेंबल। ओके, बट मेड इट क्लियर दैट पब्लिक वेज एंड पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड एंड दैट टू इंडेफिनेटली। ठीक है, आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है, सुप्रीम कोर्ट एज अ गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल इस चीज को फोल्ड करती है, दैट्स एक्सेप्टेबल। बट क्या आप एक पब्लिक रास्तों को, पब्लिक स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अनइक्विवोकली कहा है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। यू कांट ऑक्यूपाई पब्लिक बेज एंड पब्लिक स्पेसेस, एंड वो भी इंडेफिनिट टर्म तक पता ही नहीं है कि कब खत्म होगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी शाहीन बाग के इस प्रोटेस्ट को कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं बोला। उन्होंने बोला कि इस तरीके के प्रोटेस्ट सड़कों पे इतने लंबे टाइम तक बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है ब्लॉकेज ऑफ अ पब्लिक वे which caused grave inconvenience to commuters cannot be considered as a peaceful protest or rightful protest। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा पीसफुल का मतलब क्या होता है? विच प्रोटेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज पीसफुल और वायलेंट? ऐसा नहीं कि शांति से कोई इंसान अगर खड़ा है कहीं पे तो उसको हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर देंगे, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। पीसफुल प्रोटेस्ट की अपनी एक डेफिनेशन है। पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहना है कि लाइक ब्लॉकेज ऑफ अ पब्लिक वे, किसी भी रास्तों को ब्लॉक करना जो बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंस प्रोवाइड करे कई सारे कम्यूटर्स को, उसको हम कभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट और राइटफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ ना, जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां पे जब पूछा जाता था, मीडिया वालों ने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि हम तो राइटफुल, हम तो भाई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द क्वेश्चन दिस टर्म लाइक ठीक है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम के तो वायलेंट नहीं है, हम तो किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट सिटिंग ऑन द रोड, हम बस दैट्स इट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है बिकॉज इट इज काउजिंग ग्रेव इनकन्वीनियंस टू व्हाट कम्यूटर्स। अब कम्यूटर्स इन द सेंस कि अगर मैं बात करूं, कम्यूटर्स का मतलब होता है लाइक अगर आप ध्यान से देखो कि ठीक है 60 लोग 70 लोग 100 लोग 200 लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी इनकन्वीनियंस, उनके कारण कम से कम हजारों लाखों लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही थी। एज अ सिविल सर्वेंट यार, एज अ सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट, एथिक्स में क्वेश्चन बन के आ सकता है कभी भी। आप सबको पता होगा एथिक्स में कि कभी भी लार्जर इंटरेस्ट, पब्लिक लार्जर इंटरेस्ट को आप कभी भी डाउन नहीं कर सकते। आपकी पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट से नीचे आएगी, और पर्सनल इंटरेस्ट सॉरी पब्लिक इंटरेस्ट भी पब्लिक इंटरेस्ट से ऊपर आएगी। कहने का मतलब अगर 500 लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट की बात है और 100 लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, 500 पीपल्स विल गेट मोर बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा अलग से एक चीज बताई। उन्होंने बोला कि ठीक है यार, आप तो पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, आप आ गए हो। उन्होंने बोला कि आपने वहां पे कंडीशंस देखी हैं, आपने वहां पे महिलाओं की कंडीशन देखी, दे वेर जस्ट लाइक उनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा था। समवेयर उनको कहीं से गाइड किया जा रहा था, दे वेर नॉट जो चाहते थे वहां पे बैठना। उनका ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का कि वो नहीं चाहते थे कि वहां पे बैठे रहें, वो वहां से हट भी नहीं पा रहे थे अपने अकॉर्डिंग। ऐसा लगा सुप्रीम कोर्ट की उनको जबरदस्ती बिठाया गया है और उनको गाइड कहीं और से किया जा रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाउ वीमेन वर इंस्कॉन्ड इनसाइड अ टेंट while a large periphery of male protesters, volunteers and bystanders who wanted the blockade to continue milled around। उनका कहना था कि किस तरीके से महिलाओं को एक टेंट के कोने में इस लाइक बंद कर दिया गया था, और कई सारे वॉलेंटियर्स, कई सारे प्रोटेस्टर्स और बाई स्टैंडर्स जो चाहते थे कि ब्लॉकेट कंटिन्यू हो,
वो इजीली वहां पे आराम से घूम फिर रहे थे। तो जिनको आगे मुखौटा बनाया गया उनकी कंडीशंस तो बहुत खराब थी। और कैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम महिलाओं की इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप खुद सोच के देखना, एज सिविल सर्वेंट एज पेरेंट, आपको क्या लगता है कि एक्सेप्टेबल था? इट्स अप टू यू, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया, आई एम सेइंग द सिंपल थिंग और सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट ने इससे हटके एक और चीज बोली कि लाइक फंडामेंटल राइट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। ये सबको पता होगा, लक्ष्मीकांत में ऑलमोस्ट सबने पढ़ी होगी। इस टर्म के बारे में आप सब वाकिफ होगे कि फंडामेंटल राइट्स कभी भी आइसोलेशन में नहीं चलते। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स किसी ने आपको दे दिया तो फंडामेंटल राइट्स आर देयर, नॉट नॉट एट ऑल। उनको लाइक प्रोटेस्टर्स के राइट और राइट ऑफ द कम्यूटर्स, उनको उनके बीच में एक तरीके का कोएग्जिस्ट इन म्यूचुअल रेस्पेक्ट, दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ठीक है प्रोटेस्टर्स का राइट एक जगह है और कम्यूटर्स का राइट अलग हो गया, बिल्कुल भी नहीं। दे मस्ट एग्जिस्ट, कोएग्जिस्ट इन म्यूचुअल रेस्पेक्ट। वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं चलते ना। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स आपको दे दिया गया तो वो इंडेफिनिटली है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। आप सबको पता होगा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा हुआ है सिंबल में कि सोवेरेंटी, पब्लिक ऑर्डर, इन सब के खिलाफ, और पब्लिक ऑर्डर हो गए, सोवेरेंटी हो गई, इन सब चीज़ों के खिलाफ अगर आप बात करो, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोटेस्ट को कहीं हद तक दबाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि चलो कि बिल्कुल भी हमें तो प्रोटेस्ट का हक है, चाहे किसी की सोवेरेंटी को कोई इम्पैक्ट हो, किसी का पब्लिक ऑर्डर कुछ खराब हो, हेल्थ खराब हो। नो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें लिखी पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल साफ साफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको ऑब्जर्व करके सिंपली शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को कहा कि नहीं, हम एक्सेप्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कहा कि ये जो प्रोटेस्ट थी ना, इट वाज डिजिटली फ्यूल्ड लीडरलेस इवेंट्स ऑफ डाइसेंट सीन इन मॉडर्न टाइम्स। इस तरीके के इवेंट्स लाइक डिजिटली फ्यूल्ड हैं, उनको डिजिटली लाइक कहने का मतलब क्या हो कि टेक्नोलॉजी का यूज करके इस प्रोटेस्ट को बेसिकली काफी हद तक हवा दी गई। लेकिन उसका जो लीडर था ना, दैट वाज नॉट लाइक दैट कि ठीक है, उसको उन्होंने लीडरलेस इवेंट्स बोला कि इस तरीके से डाइसेंट कर ही नहीं सकते आपकी। दिस इज नॉट द वे टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी और टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर आपको ऐसा करना है, यू मस्ट हैव अ लीडर ऑन द फेस, सामने आओ, बिल्कुल बातें करो। दैट इज नॉट द वे। उन्होंने ये बोला कि टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मेरे को इस पूरे इस जजमेंट की सबसे अच्छी लाइन ये लगी कि लाइक टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, जिसे हम लोग यूज करते हैं काफी फ्रिक्वेंटली, कुड बोथ empower एंड बीकन द मास मूवमेंट्स। अगर एक मास मूवमेंट की बात करें तो टेक्नोलॉजी उस मूवमेंट को बहुत हद तक ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकती है। लाइक मी टू मूवमेंट बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हमारे मूवमेंट कर रहे हैं उसको बिल्कुल कह सकते हैं हम। जो अमेरिका में मूवमेंट्स हो रही हैं, कई सारे रेसिज्म के खिलाफ मूवमेंट्स हो रही हैं। लाइक अभी कुछ दिन पहले ही हैशटैग करके एक वो चल रहा था, ब्लैक लाइफ मैटर। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें इंपावर भी कर सकती हैं कुछ सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का यूज करके, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कोई चीज़ें दिखी। ठीक है, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को मीडिया के थ्रू दिखी और एक्चुअल सिनेरियो उनको जो दिखा इस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, उन्होंने बोला कि उसके अकॉर्डिंग कि इस सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने इस पूरे मास मूवमेंट को वीकन कर दिया। और उस मास मूवमेंट को उन्होंने बोला गलत नहीं है, उन्होंने बोला गलत नहीं है, बस उन्होंने सिर्फ उस बे को गलत बोला, महिलाओं की प्लाइट की बात की उन्होंने। तो इसके ऊपर थोड़ी सी 2-3 लाइन और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली है, आई जस्ट राइट इट एंड अपन उसके बारे में छोटी सी जल्दी से बात कर लेंगे क्या बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाँ, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कोर्ट ने और क्या ऑब्जर्व किया। देखो, कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा लंबी फटकार लगी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वहाँ पे। एज एन आईएएस ऑफिसर, एज अ डिस्ट्रिक्ट मैं बात करूँ एस्पायरेंट की, तो इथिक्स के पेपर में एक तरीके का केस स्टडी बन के आ सकता है कि एक किसी भी एरिया के आप अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या समथिंग लाइक दैट, अगर वहाँ पे इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो हाउ यू विल मैनेज। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसी चीज़ पे क्वेश्चन किया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अलाउ किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को क्यों खत्म करने की कोशिश नहीं की, जिसको बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। सो एज अ पेरेंट आपको ये चीज़ आंसर करना होगा पहले ही। आपको मेंस आंसर राइटिंग के पहले जो जनवरी में, उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग ए क्वेश्चन ओवर दैट। आपको लिखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसे खत्म करना था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बोला, इस लाइन को आप लिखना मेंस आंसर राइटिंग में, कि एज रिसेंटली ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट और बाय द कोर्ट्स ऑन सेवरल ओकेजन्स, कोर्ट ने सिर्फ बिल्कुल बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन को वो कोर्ट कंधा प्रोवाइड नहीं कर सकती। कोर्ट कोई कंधा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिसके ऊपर वो रख के बंदूक चला सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल काफी कठोर लैंग्वेज में बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहुत पहले खत्म करना चाहिए था। वो कोर्ट नहीं आ सकते ये कह कि सर हम तो बिल्कुल लाचार थे, हम कुछ नहीं कर सकते। वो शोल्डर नहीं प्रोवाइड करती है सुप्रीम कोर्ट किसी को कि आप आइए वहां से आप बंदूक चलाइए। वो मैं बोल रहा था ना, पब्लिक ऑर्डर, इंटेग्रिटी और सोवरिटी, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक ऑर्डर, इंटेग्रिटी और सोवरिटी को ध्यान में रखते हुए राइटफुल प्रोटेस्ट को भी कई हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि आप उसको
एंड कर सकते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। जल्दी से लास्ट में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छा 3 जज बेंच में जस्टिस कॉल ने ऑब्जर्व किया, आई थिंक। उन्होंने बोला सोशल मीडिया चैनल्स आर ऑफन फ्राउट विथ डेंजर एंड कैन लीड टू द क्रिएशन ऑफ हाईली पोलराइज्ड वर्ल्ड और इन्वायरमेंट। सो उन्होंने बिल्कुल जज ऑनरेबल जज ने बिल्कुल काफी सिंपल, बहुत ही सिंपली बोल दिया उन्होंने, बहुत ही इजीली, कि जो सोशल मीडिया चैनल्स है ना, उनको उनका यूज बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है डेंजर क्रिएट करने के लिए, जिनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो पोलराइज्ड वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे मैनिपुलेट करके वो एक ऐसा इन्वायरमेंट जो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है आज के मॉडर्न वर्ल्ड को, वैसा पोलराइज इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, विच ऑफन सी पैरेलल कन्वर्सेशन रनिंग विथ नो कंस्ट्रक्टिव आउटकम एविडेंट। इस वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है। इस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए एज एन एस्पायरेंट, कि कभी भी ऐसी चीजें जहां पे भी हो रही हैं जो पोलराइज वर्ल्ड को, कोई भी ऐसी इवेंट, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो पोलराइज वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जो सोशल डिसहार्मोनी प्रमोट करता है, वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव आउटकम के साथ तो कभी आ ही नहीं सकता। उसका आउटकम कभी भी एक कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। कहने का मतलब कोई भी ऐसा आउटकम नहीं होगा जिसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारी सोसाइटी को फर्दर प्रमोट करेगा, सोशल हार्मनी प्रमोट करेगा, या एक तरीके का सोसाइटी के बीच में कोऑर्डिनेशन, लाइक इक्वालिटी, इंक्लूसिव सोसाइटी कभी बना ही नहीं सकता। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया है। तो इस पूरे टॉपिक का मेरा सिंपल इतना फंडा था कि आपको टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गया, ये केस स्टडी समझ में आ गई, और कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें समझ में आ गई। बस इतनी सी चीजें थी। वीडियो रिवाइंड करके देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, ज्यादा आसान होगा आपको देखना। आई डोंट नो व्हाई माय माइक इज नॉट वर्किंग। सो आप इस चीज को ध्यान से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना है ना। सो दिस इज व्हाट रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, एंड कीप लविंग मी, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।